राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छी में स्वागत है। तो और इस टाइम पे सुबह के 7:45 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, 7:05 के आसपास बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि ना बस थोड़ा सा दूर आती है, रास्ता टूटा हुआ है इस कारण से, वरना यहाँ पास में ही आती थी। उसके बाद बस मास्टर जी का फ़ोन आ रहा था तो उनके साथ बातचीत करी और अब नहा करके आई हूँ, क्योंकि फिर बाद में तो मैं क्लास के लिए निकलती हूँ ना, तभी नहाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी शुरू हो जाएगा, वरना ज़्यादातर जो व्लॉग है ना वो इसी चक्कर में नहीं हो पाता कि भाई सुबह सुबह कपड़े चेंज करो, नहाओ, तो उसमें थोड़ा सा मालस कर जाते हैं कि काम निपटाने के बाद ही नहाएंगे, और मैं अपना जो व्लॉग है वो नहीं शूट कर पाती सुबह के काम का। खैर ज़्यादा धूल मिट्टी का काम तो है भी नहीं, और अभी तक कोई भी काम नहीं बनाया, सिर्फ बच्चे स्कूल भेजे हैं, नहाई हूँ या फिर फ़ोन पर बात की है, या फिर अपना जो भी थोड़ा बहुत मैं खाती पीती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, वो काम हुआ है। और अब मैं छील रही हूँ बादाम, तो अब तसल्ली से बैठ करके बादाम खाऊंगी, आप लोगों के साथ बात करूँगी, और उसके बाद फिर अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। तो आज मैंने अपना जो व्लॉग है वो भी शुरू कर लिया है। और एक दो बेबे हैं जिनका ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है मेरे नाम की, तो वे मेरे पे कोई इलाज को नहीं, ठीक है, मेरे पे जितना बना है मैं उतना करूँ। वो तुम्हारी टेंशन है कि तुम इतनी टेंशन क्यों उठा रही हो, ठीक है। और मेरे घर की बजाय अगर तुम अपने घर के बारे में सोचोगी ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी फैमिली खुश है मेरे से। अगर कोई बंदा नाराज़ हो, दुखी हो, परेशान हो, है ना, आपके आगे आके कोई कुछ कहता हो, फिर तो आप बोलो, वरना आपको बोलने का कोई हक नहीं है। जब मेरा परिवार खुश है तो तुम होते कौन हो? तो मैं ये बात बताऊँ, शुरू में मैंने सोचा कि चलो भाई, कई बार ना वैसे ही गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन बार बार किसी के चैनल पे नेगेटिव कमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है, तो आप लोग ना करें ऐसा, ठीक है। एक क्या है ना, बात बात पे लिखना, और तो सारी बात ठीक है। ठीक क्या है, जब आपको मेरे से ही दिक्कत होगी ना, आपको काम से दिक्कत नहीं है, या भी आप सास के हमदर्द है या ननद के हमदर्द है, नो, आपको मेरे से दिक्कत है। जब मेरे से ही दिक्कत होगी तो फिर ठीक क्या है? ठीक तो आपको मेरे में कुछ लगेगा ही नहीं। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। मैं कुछ करवाती हूँ, नहीं करवाती हूँ, या फिर मैं दिन में कितना टाइम ऐसा होता है जिसमें मैं रेस्ट कर पाती हूँ। मेरी माँ का तो ये काम बन लिया लगभग सारा, लगभग बन गया, क्योंकि एक भैंस का कितना काम होता है वो सबको पता है। पूरा दिन रेस्ट पे है, और मेरा ईद शुरू होएगा और उसके बाद घर का काम करूँगी, फिर एडिटिंग करूँगी, तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। उस बीच में फिर कपड़े भी धोने होते हैं, प्रेस भी करनी होती है, फिर मैं क्लास के लिए भी निकलती हूँ बच्चों को लेकर के, फिर इनका स्कूल का काम भी होता है। तो फालतू की भड़क मत लिया करो, आदत खराब होगी तुम्हारी बार बार किसी को एक ही तरह के कमेंट करने की। तो जी, अपने 10-15 मिनट आराम भी हो गया, आप लोगों के साथ बातें भी होगी, और ईब लाग जाए अपने काम पे। मशीन में पानी डलन लाग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतना अपने ये जो पैकेट हैं वो भी खाली कर लिया। पर फिर मैंने देखा, मैं खाना बाल्टी जमाई बूंदी हो रही है, तो फिर मैं बाल्टी ने साफ करके फेरे डालेंगे, धो के इसने अच्छे से सुखा के। तो जिस दिन मशीन लानी हो ना, तो उस दिन काम तो पहले मैं मशीन लगा दिया करूँ, क्योंकि उसमें फिर पता भी नहीं चलता, काम भी हो जावा है और साथ में कपड़े भी धो जाएंगे। बीच बीच में ही निकाल दी रहूँगी, अगर काम करके फिर सोचा हम बाद में लगावांगे, तो फिर बीच में वो बार बार कपड़े निकालन जाना, सुखान जाना, तो कुछ कर तो सकते नहीं। इस करके ये है कि सारे काम साथ में ही हो जाएंगे। और कपड़े आज ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने मशीन लगाई, पर बाद में मैंने जब सुखाए और उतारे ना, तब मैंने नू लगे कि इतने कपड़े आगे कितने, क्योंकि शायद हम लेडीज़ की आदत होती है ना, इधर उधर से हम निकाल ही लेते हैं कपड़े, कि चलो ये भी धो देते हैं, ये भी धो देते हैं, मशीन तो लगी हुई है, सर्फ का पानी बेकार जाएगा। और एक कल मेरे को बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही धो देती हूँ कपड़े, क्योंकि फिर 2-3 दिन वही रहेगा। कुछ शॉपिंग भी करनी रह रही है, बच्चों की देखूंगी, बच्चों के बारे में ना अभी टोटली कंफ्यूज चल रही हूँ, भी साथ लेकर के जाऊँ या ना लेकर के जाऊँ। और आद्या तो बिल्कुल साफ मना कर देती कि नहीं मम्मी, फिर स्कूल का काम रह जाएगा, और होता भी यही है। इसका ना फिर मुश्किल से ही काबू में आता है, अगर रह जाता है तो। देखो, जय को तो मेरे को लेकर के जाना पड़ेगा, जय के लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जय को तो अगर मैं कहीं 1 महीना जाऊँगी तो मेरे को 1 महीना भी लेकर के जाना पड़ेगा, अब ये मजबूरी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो चाय है वो रख दी थी, और
कम आँच करके रख दी है। तब तक मैंने सोचा कि चलो इस बाल्टी में साफ़ करके और बाहर धूप में सुखा दूँगी, सूख जाएगी। फिर इसमें अपना जो सर्फ के पैकेट हैं वो खाली कर दूँगी और चाय बनाऊँगी मैं गुड़ की। तो अब ना गुड़ की चाय मुझे इतनी अच्छी लागन लगी, मतलब चीनी वाली चाय पीने का मेरा मन होता ही नहीं है। अब तो ये है कि भाई चाहे मैं डाइट पे ना भी हूँ तो मैं गुड़ की ही पीऊँ, क्योंकि वो होता है ना, जब हम शुरू में कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ खाते पीते हैं वो हमें नहीं अच्छी लगती, बाद में हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो जी बाल्टी मैंने धो के सुखा दी है बाहर, और यहाँ पे हमारी चाय में भी उबाल आ गया था, तो ईब अपना जो गुड़ है वो डाल दिया है। और गुड़ में बाद में ही डाला करूँ, क्योंकि मेरी चाय है ना फट जावा है। और एक बार मैंने पहले भी जैसे मंगवाया था स्पेशल यो कह के भी चाय का गुड़ लेकर के आना, पर उसमें भी चाय जरूर फट जावा थी। तो इस करके मैं अच्छा उबाल दिलवा लिया करूँ, पहले कई उबाल दिलवा के फिर बाद में अपना गुड़ मिला के हिला कर पी लिया करूँ। तो चाय मैंने पी ली है, और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम में। और सबसे पहला काम यही होता है झाड़ू पोछा करने से पहले, कि वही अपना जो भी सामान इधर उधर पड़ा है वो सारा उठा करके रखना। और इसमें भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अब सारी जो बेडशीट है उनकी तह लगानी, बेडशीट ठीक करनी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम मैंने रखा तो इसलिए था, क्योंकि एक तो जैसे शाम में क्लास में से आने के बाद खाना खाने के बाद बाहर तो जा नहीं पाते, तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ी बहुत डांस कर लिया करेंगे, साथ में राधे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में यो भी हो जाएगा भाई हाँ खाना खा के अपन ना बैठा रेस्ट ना करा। पर है ना वो थोड़े दिन का चाह था, क्योंकि एक तो गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता, पसीने इतने ज़्यादा आ जावे हैं, और फिर कुछ इतना टाइम सा भी को नहीं लगता। और मैं सोचू थी, मैं कहा पिछली बार मैंने इतनी शॉर्ट बनाई थी गर्मी के टाइम पे, आपने बेरा होगा, क्योंकि वही उस टाइम पे मेरे विलेज पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने थे, और वो पंगे से छिड़के हैं। मतलब देखो ख़राब तो करने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेज को भी कहीं ना कहीं ख़राब किया जाता है, गिराने की भी लोग सोचते हैं। तो बस वो एक हो जाता है ना हमारे मन में भी, भाई हाँ चैलेंज ही होता है वो भी, भाई हमें दूसरे को नहीं जीतने देना है। तो उस चक्कर में मैं इतनी शॉर्ट बनाया करती गर्मी के टाइम पे भी। और हालांकि उस टाइम पे मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा थी, डिप्रेशन में थी, फिर भी मैंने अपने चैनल पे काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो लोग सोच रहे हैं वो हो। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमें काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और एक जैसे मेरे चैनल है दोनों, वो भी इसी का नतीजा है, क्योंकि मैंने जब अपने चैनल चलाए ना तो सबने ये बोलना स्टार्ट, हाँ या चलाओगी चैनल फ्लॉप हो जाएगा हो जाए, मतलब इस तरह की बातें थी। तो फिर बस वो हो जाता है ना, जिस चीज़ की मुझे ये हो जाता है ना कि 20 बंदे ने तेरे बारे में ये बोल दिया, तो फिर वो काम तो मेरे को करना ही करना होता, चाहे कुछ हो जाए। हालांकि वैसे मैं इतना किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ भी मुझे ये करना वो करना, मैं नॉर्मली लेके चलती हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन हाँ जिस चीज़ के लिए मुझे कोई थोड़ी सी भी टोंट कर देता है ना काम के लिए, फिर वो काम मेरे को करना ही करना होता है, चाहे कुछ हो जाए। तो अब यहाँ पे जो झाड़ू है वो भी लगा दी है, और झाड़ू लगा के फिर आ गई थी मैं कपड़े पानी में को निकालन, क्योंकि कपड़े धुल गए थे उस टाइम तक। और भी गर्मी में एक तो झाड़ू निकालने का काम करना बहुत मुश्किल होता है, बाकी कोई काम ऐसा नहीं, क्योंकि अब पोछा लगेगा, वो भी पंखे हैं सब जगह पे। अब यहाँ पे बाथरूम में कपड़े धोने थे तो यहाँ पे भी पंखा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, किचन में भी पंखा चलता है काम करते हैं तो। बस एक ये हो जाता है सुबह सुबह झाड़ू निकल जाए ना तो ये लगता है कि बहुत सारा हमारा काम निमट गया है। तो झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। अब सबसे पहले जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी, फिर स्लैब साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर जो पोछा लगाने का काम है ना अपना वो करेंगे। और अब मुझे ये लगता है कि पहले मुझे ये था कि नहीं मेरे को 2 सिंक नहीं लगवानी है। हालांकि बोला था बहुत सारे लोगों ने कि सीमा सिंक 2 लगवाना दिक्कत आएगी, लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि सिंक के साथ में जैसे वो नहीं आता है भाई स्टील का ही, वो सिंक तो नहीं होती, बस बर्तन रख सकते हैं हम उसके ऊपर, भी पानी अपना नीचे आ जाए सिंक में, वो वाली सिंक लगवाने की मैं सोच रही थी। जैसे जहाँ पे रितु और रहते हैं ना अभी, तो उनके वहाँ पे है वो, जो जिस घर में वो अभी रह रही है वहाँ पे है, तो उस टाइप की मैं लगवाना चाहती थी। और हमने घर बनाया ना भाई उस टाइम पे सही कोरोना टाइम चल रहा था, सब कुछ बंद था। जो हम टाइल वगैरह लेके आए थे ना टुकड़ी, मतलब जो स्लैब के लिए भी पत्थर वगैरह लेके आए थे, उस टाइम पे बाहर से तो सामान कुछ आ ही नहीं रहा था। बस ये था कि बहुत कम ऑप्शन हमारे पास थे, तब हमने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट की थी उस टाइम पे। फिर भी हमने अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश की थी, बहुत घूम फिर करके, बहुत सोच समझ करके, और इस करके हमें वो सिंक मिली नहीं उस टाइम पे, और फिर यही हमें लगवानी पड़ी। और एक जो स्लैब है ना वो बनवाते टाइम मिस्त्री ने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी थी, तो ये तो बाद में ना हमने इसके ऊपर एक एक ईंट और लगवा करके थोड़ा सा इसको और ऊंचा करवाया, वरना ये इससे भी नीचे स्लैब थी।
अब भी आप लोग देख लो कितना झुकना पड़ता है यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ करते हैं, तो अगर ज़्यादा बर्तन होना तो कमर दर्द करने लग जाती है। बस ये है कि भी थोड़े थोड़े साथ में होते रहे और साफ करते रहो, फिर तो ठीक है। तो किचन में ये दो कमियाँ सबसे ज़्यादा की हैं। और एक हमें जो टाइल वाला मिस्त्री था ना, वो अच्छा नहीं मिला। बाकी मिस्त्री हमारे सारे बेस्ट थे, किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई, पर वो पता नहीं, वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसने बहुत सारा काम ख़राब कर दिया, जो हम सोच रहे थे वो नहीं किया। और यहाँ पे जो बर्तन है वो सारे साफ़ करके रख दिए हैं। अब जो स्लैब है और गैस चूल्हा है उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जैसे काउंटर टॉप के लिए भी आते हैं, किसी में वाइट कलर का ज़्यादा मेहनत लगती होगी या फिर गंदा तो नहीं होता, इसके ऊपर निशान तो नहीं पड़ते। तो देखो जी, वाइट चीज़ कोई भी हो, है ना, कपड़ा है, पत्थर है, कोई भी और सामान है, तो उसके ऊपर मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, वो ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती, तब जा कर के वो सही रह पाता है। वरना थोड़ा सा भी मतलब कुछ गिर जाता है तो निशान हो जाते हैं। तो अब अमित का भी फ़ोन आया था, क्योंकि भाई उनका भी टाइम आ गया पत्थर वगैरह लगवाने का, टाइल लगवाने का। किसी में आ जाए एक दिन टाइल पत्थर ले आवांगे, पर फिर मेरे पास टाइम नहीं था इतना। और अब तो ना मैं बंद सी गई हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को बहुत ज़्यादा वो होता है कि नहीं, बहुत सोचना पड़ता है जाने से पहले। तो उसको भी मैंने यही बोला था कि भाई ब्लैक कलर का मत लेके आना और एक वाइट कलर का मत लेके आना, क्योंकि ब्लैक कलर का तो लगाना ही नहीं है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और वाइट कलर में ये है कि ज़्यादा साफ सफाई करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा ये भाई छोटा बच्चा हो जाएगा, क्या पता वो इतना कर पाए या ना कर पाए। और जो वैसे टाइल लगवाए ना, वो ज़्यादातर लाइट कलर में, मतलब वाइट कलर की लेके आना किचन के लिए तो खास कर से, ताकि भाई ये ना लगे। हाँ, डार्क कलर हम लगवा देते हैं ना, फिर उसमें छोटा छोटा सा लगने लग जाता है। और बस बहुत एक्साइटेड है हम बस मुझे ये है कि जैसे एक तो लिपाई का काम कंप्लीट हो जाए और पत्थर वगैरह लगने शुरू हो जाए, दरवाजे लगें, तो तभी देखने में अच्छा लगेगा और तभी जाने का भी फ़ायदा है। और वैसे भी नेक्स्ट मंथ में तो चक्कर लगते ही रहेंगे, क्योंकि घर कंप्लीट हो जाएगा तो भी सामान वगैरह भी रखवाने जाना पड़ेगा। अब वो अकेली तो बेचारी, उसने सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पर वही है, अपना दिन तो निकालना ही है। मैं यही बोल रही थी कि बस ज़्यादा तो यही है, 8वें महीने में ही 9वें में तो फिर 9 या 10-15 दिन भी टप जाए तो भी कोई बात नहीं। वैसे बच्चा 9th मंथ के जितने दिन लेगा ना, उतना ही अच्छा है, क्योंकि बच्चा ग्रो करता है उसी महीने में। जो बच्चे बिल्कुल शुरू में हो जाते हैं ना, मतलब 9th मंथ लग आए हो, फर्स्ट वीक में ही होले हैं, तो वो कमज़ोर ज़्यादा हुए हैं। तो बाकी सारा काम निपटा दिया है, किचन भी अच्छे से चमका दी थी, और जो कपड़े धुगे थे वे सुखा दिए हैं, बाकी और धोने लाग रहे हैं। तो ये अपना जो पोछा लगाने का काम है वो भी कर लेंगे, और पोछा लगा के फिर अपना खाना पीना देखेंगे भाई, के बनावांगे के खावांगे। वैसे तो रात में दलिया बनाया था मेरी माँ ने, मैं तो सोच रही थी कि दलिया ही खा लूँगी, क्योंकि सही रहता है, हल्का रहता है, और रोटियां खाने का मेरा मन कम ही करता है। तो जी उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। ये क्लिप है शाम के टाइम की, क्लास लगवा करके हम आ लिए थे, और अब आराध्या का मन था घेवर खाने का। तो फिर मैं कह रही थी कि 2-3 दिन हो गए थे इसने कहती ने, और मैं सोच रही थी कि फिर लेंगे फिर लेंगे, क्योंकि मुझे पता था घेवर दिखते ही ना मैं अपने सारे परहेज तोड़ दूंगी, जो कि मैंने अब तक बहुत सख्ती से निभाए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमारी फेवरेट होती है, और सच में घेवर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार तो शुरू में ही आता है, उस टाइम में मैं ज़रूर मंगवाती हूँ, और लास्ट टाइम पे जब ये होता है ना बस वो ख़त्म होने वाला, तो उस टाइम पे ज़रूर मंगवाती हूँ, बीच में तो आता ही रहता है। तो घेवर लिया, और घेवर लेने के बाद हमने सोचा चल बेटा चूड़ियों का काम निपटा लेते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और छोटा मोटा अपना जो भी सामान लेना है मेकअप वगैरह का वो आज ले लेंगे। बाकी फिर चप्पल जूते सैंडल जो भी रहेगा, क्योंकि मैं जूतियाँ लेने का सोच रही हूँ। पर बस जूती लेने का ना मेरा मन इसलिए नहीं करता, क्योंकि मेरी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती, तो फिर वो पैसे भी वसूल नहीं होते। 2-3 बार मैं मुश्किल से पहन पाती हूँ, और बार तो बस मैं 2-3 बार ही पहनती हूँ। हाँ, ये है कि चलो भाई घर पे पहन ली थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनवाते टाइम, बाद में तो बस इतना ही होता, वरना वो जल्दी ख़राब हो जाती है, चाहे मैं कितनी ही महंगी ले लूँ। और सैंडल का ये भी, एक बार पैसे हम बेशक से लगा दें, फिर हम पैसे अपने वसूल तो कर लेते हैं। बहुत टाइम तक पहनती हूँ मैं सैंडल, अब ब्लैक सैंडल है 2-3 साल से मैं लगातार पहन रही हूँ, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। ये मैंने बाटा के मंगवाए थे, 800 850 के कुछ ऐसे आए थे। पर ये है वो रुपए ना दुखते नहीं है, वो मेरे को ये है कि मैंने तो अपने पूरे कर लिए हैं। तो बस यहाँ से चूड़ियाँ ली, और जो जो 2-4 चीज़ें मुझे याद थी वो मैंने ले ली थी, क्योंकि घर से मैं ये सोच करके नहीं आई थी या देख करके नहीं आई थी भी क्या क्या सामान मेरे को चाहिए, क्या क्या लेना है। तो उस हिसाब से फिर मैं बोली कि फिर लेने के लिए आऊँगी। वो तो मैं ये बोले कि कोई बात नहीं जी अभी ले लो, 5 मिनट का तो रास्ता आपका। मैंने कहा नहीं, लेट हो जाऊँगी, और लेट मैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। कोई बात नहीं, रोज आते तो ही है भाई, एक 2-2 चीज़ अपनी ले लेंगे, इतना ही टाइम होता है जाते टाइम पे। और
जब जाते हैं ना, मतलब अब हमारी क्लास लेट लगती है, 5 से 6 लगती है, तो उस टाइम पे ये होता है, मैं सोचती हूँ कई बार भाई जब 4 बजे जाते थे तब भी तो निकलते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वही टाइम हो ही जाता है निकलते निकलते। तो अब सोच रही हूँ कि मैं शुक्रवार में जाऊँगी ना, तब मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगी और 1 घंटा अपना जो भी सामान लेना है उसके लिए मेरे को मिल जाएगा। उसमें मैं अपनी सारी शॉपिंग कर लूँगी जो भी मेरे को करनी है। हमारे वो तो सही आवाज से आओ उल्टा है फिर मना ले लूं क्या बिजनेस की होगी 16 तारीख में। सिटी बड़ी हो जाएगी न्यू परवार तो वो देख कर देखा हुआ है देखिए बंदरी सी को सबसे ज्यादा बंदरी हो जो देखा है और बाकी है तो मतलब एक बंदरी होता है तो मुझे नहीं और बंदरी लखाओ भी नहीं है और आई मारी नाम के राते देखा है वंदना हां आई वंदना ये नाम कौन देखा वंदना वंदना तो पुराना नाम है ना आया आज बेटे आज तो मैं समारूंगी आज 2 बनाया आया हां कितना दिन तो ना आगे क्यों आया करे गल्ला यहां से हर गल्ला ही होगा है मस्त मनोंगा तू मनोंगा है ना हां बाल मारू ईद करा जाम के समारूंगी तब ये इसकी वीडियो बनाते हैं तो क्या करना करेंगे सुसी स्कूटरी का बना दे स्कूटरी का मैंने नहीं बनाया कभी तो आया स्कूटरी के तीन पे ले जे मिनट मैं तो अच्छा माप ले बेटा कहते हैं नहीं है अगर लाइक तक पापा तो रुको मेरी वीडियो को नहीं है देख तमाशा ना भी बोल पे पारा के कदर बढ़िया नहीं है नो मैं तो बताऊंगी बताऊंगी ना नो देख खोट भी कर रहा है फिर बोला मैंने कहूंगी मम्मी ना दे मां भी नहीं दे मामा दी नहीं है देखा देख कर ना 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 दादी के साइन करके दे हुए देखा देख बड़ा ना अरे कौन नहीं मारती बस चुप हो जाओ ठंड ना करना चाहिए तो इसकी तो नौटंकी यही रहा है सारा दिन। और ई आगे थे हम काकी बाद हो गए क्योंकि काकी बाद रुक के मारे थे हमारे उस टाइम पे। और काकी बाद नहीं आज जो पोती है ना गोद ले ही है, तो मैं कह रही थी मैं काकी दिखाई भी को नहीं आपने तो किसी है, क्योंकि हमारा शूते कौन बैठा था। एक तो कम लेके आ मैं यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो गर्मी में बाहर कमे निकाला है। और ऊपर तक फिर जिस टाइम ले आवे थे उस टाइम पे मैं नहीं करा हूँ थी, बस नु में शूट को नहीं बैठ रहा था हमारा। तो आज काकी बोली आज ले आ रही हूँ, आज सही टाइम पे आएगी, क्योंकि आज ना हम थोड़े से जल्दी आ गए थे। यो 6:15 बजे के आसपास का टाइम था, 6 बजे हम निकल लिए थे क्लास में थे। तो फिर मैं कहा चलो आपने भी दिखा दिया, और मास्टर जी तो जम्मा खुश हो जाएंगे क्योंकि वे बहुत वेट कराया कर दे, बहुत बार मैंने भी कहा कर दे। और ओए जावे भाई आस पड़ोस में सब नए है ना, किसी का कुछ चीज़ की कमी हो तो दूसरा ने भी नूर हुआ है कि भाई ओ जावे, या फिर जैसे गोद वगैरह ले लेवे किसी की, तो ई बे ले है काकी और ने। तो सही है बच्चे के सारे टाइम भी पास हो जावे, भाई सबका मन लगा रहा है, टाइम कब बीत जावे बच्चा गला तो पता भी नहीं चलता। और बेटी बेटा सब बराबर है, अब तो वही है अपनी बेटियां ने भी वही अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरह से परवरिश करो, बेटों से कम नहीं है। अगर हम शुरू में ही भेदभाव करके चलेंगे फिर तो क्या करेंगे, है ना। दुनिया के डर से अगर हम उनको बाहर ही नहीं निकलने देंगे तो उनकी इच्छाएं उनके सपने मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो देखो जो कुछ किस्मत में होना है वो होगा, और वो तो फिर बेटे भी कर देते हैं, तो फिर अकेली बेटियों पे ही पाबंदी क्यों लगाई जाती है। तो दुनिया का डर निकाल के अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, बाहर भेजो, जो वो करना चाहती हैं वो करवाओ, तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।